जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलो मनोज न सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी श्री शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे हैं। सती सुदशा शंभु के देखी, उर उपजा संदेह विशेषी। शंकर जगत बंध जगदीशा, सुर नर मुनि सब नामत सीसा। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी, शंकर जी का सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तीन नृपसुतहि कीन परनामा, कही सच्चिदानंद परम धामा परधामा। भय मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहती न रोकी। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। दोहा, ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरी हुई, नर जाहि न जानत भेद। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है वह, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुर हित नर्तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजहि सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा पुनि वृषा न होई, शिव सर्वज्ञ ज्ञान सब कोई। अस संशय मन भयहु अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहु भवानी, हर अंतर जामी सब ज्ञानी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय अस न धरिय उर काऊ। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगत्य ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, ये वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। छंद, मुनि धीर जोग सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म, भुवन निकाय पति माया धनी। अवतरे अपने भगत हित,
निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नीति नीति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। सोरठा। लाग न उर उपदेशु जदपि कहु शिव बार बहु, बोले बिहसि महेशु हरि माया बलु जाने जिय। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तौकीन 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 जाय परीक्षा ले। तब लगी बैठ अहम बट छाही, जब लागी तुम ए हो मोहि पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं ले लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी तब तक मैं इसी बड़ की छां में बैठा हूँ। जैसे जाय मोह भ्रम भारी, करेउ सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आयस पाई, करहि विचारु करौ का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझ कर तुम वही करो। तुम वही विवेक के द्वारा सोच समझ कर भ्रम दूर हो, सोच समझ कर तुम वही कर रहा। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। यहाँ शंभु अस मन अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेऊ कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भला ही नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है, होई है सोई जो राम रचि राखा। आहा को करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरिनामा। गई सती जहाँ प्रभु सुखधामा। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा विस्तार बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। दोहा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरि सीता कर रूप। आगे हो ही चली पंथ, तेहि जई आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचारानुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा। कही न सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जाने सुर स्वामी, सब दर्शी सब अंतर जामी। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवान। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए।
जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। सत्य कीन्ह चह तहु दुराऊ, देखो नारी सुभाव प्रभाव, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहाँ उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामु, पिता समेत लीन निज नामु, कहु बहोरी कहा वृष केतु, विपिन अकेली फिरहु केहु केहि हेतु। प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु, शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? दोहा, राम वचन मृदु गुण सुनी, उपजा अति संकोचु, सती सभीत महेश पही, चले हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना, जाय उतरु अब देहूं कहा, उपजा अति दारुण दाहा। कि मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी? ये सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगति जनावा, सती दीख कौतुकु मग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी ने श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखे, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृतिस्थ हो। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जहाँ चिता वहीं तह प्रभु आसीना, सिवही सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर कर देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देव देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा। सती जी ने अनेक शिव ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। दोहा, सती विधात्री इंदिरा देखी अमित अनूप, जही जही बेस अजादी सुर तेहि तेहि तन अनुरूप। उन्होंने अगणित अनुपम सती ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में उनकी यह सब शक्तियां भी थी।